दोस्तों, हमारे चैनल यादव वॉइस में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैं क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियों विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न आने लगे। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? मित्रों, माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें सिर्फ 2 स्त्रियों विधवा होकर के अपना दुखी जीवन की रही हैं। वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र घट कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती है, वह समय से पहले विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन सहेलियों की बातें कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वह तो स्त्रियां जो विधवा होकर के जीवन दुखी जी रही थी, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन से स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन पर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। और भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं हो सकती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है और उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, वास्तव में जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं, वह कभी भी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी का सदा वास होता है और घर धन्य धान्य से भरा रहता है। ऐसे ही स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव।